हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में थोड़ा दिल की बात करते हैं कि सर सच में बताएं कि 12वीं एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, इतने सारे चक्कर में ना अब पढ़ाई ही होना बंद हो गया या बहुत कम हो गया है एंड टेंशन बढ़ रहा है। वो टेंशन तो कम नहीं हो रहा है बिकॉज सर बहुत सारा कंफ्यूजन है कि क्या होगा हमारे फ्यूचर के बारे में। एक अपडेट आपको दे दूं कि 12th सीबीएसई बोर्ड है, चल रहा है कि उनकी एग्जाम भी ना हो और जैसे 10th का उन्होंने एक इवैल्यूएशन सिस्टम निकाला है वैसे ही वो सीबीएसई 12th बोर्ड को भी कर दे, ऐसे चल रहा है। सो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमारी एग्जाम नहीं होगी, या इसका मतलब ये होता है कि सर मतलब हमारा भी इवैल्यूएशन सिस्टम वैसे होगा जैसे 10th का सीबीएसई के पैटर्न को महाराष्ट्र बोर्ड ने उसी हिसाब से हम करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो 12वीं का भी हो सकता है वैसे ही हो। बट इन सब चक्कर में सर पढ़ाई का क्या करना है कि नहीं करना, बता तो दो। मतलब क्या करें, हम लोग नहीं कर रहे तो टेंशन आ रहा है, ऊपर से घर वाले बोल रहे बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, वो नहीं बोल रहे तो हमको ऐसे लगता है कि यार पढ़ना चाहिए बट होता नहीं है, वो एक अलग दिक्कत है। और रात को सोते वो टेंशन अलग से आ रहा है कि क्या करें। सो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो दो तरह के स्टूडेंट दिख रहे हैं, एक जो बहुत ज्यादा टेंशन में, एक जो हैप्पी रहेंगे अगर एक बार सारी चीजें सॉर्टेड हो गई तो एक बार का भाई खत्म कर दो चीजें। क्या है पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि अगर एग्जाम हो जाती है तो होने दो, नहीं होना है तो वैसे बता दो, क्यों बच्चों को अननेसेसरी टेंशन दे रहे हो। लेकिन सर अब इस अनसर्टेनिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है, आपके हाथ में कुछ है। सर ये तो अभी डिसीजन गवर्नमेंट का है कि उसने कितना जल्द उस चीज को वो समझ पाती है और बच्चों के लिए, बच्चों के बेनिफिट में डिसीजन लेती है, लेकिन वो नहीं कर रहे जल्दबाजी। एक बात मैं आपको आज बताने आया हूं दोस्तों, टेलीग्राम पे जो रेगुलर पेपर चल रहे, जो बच्चे जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो भी देखिए, उतने क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, थोड़ा बहुत तो होते रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर एग्जाम होता भी है, आई रिपीट, अगर एग्जाम होता भी है तो ऐसे तो नहीं होगा कि 4 दिन बाद एग्जाम है और आपको आज हॉल टिकट दे दिया जाएगा या आज बताया जाएगा, डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 20-25 दिनों का टाइम दिया जाएगा। आई रिपीट, एटलीस्ट 20 to 25 डेज वो आपको देंगे या प्री इन्फॉर्म करेंगे अगर होता है तो। एक चीज ये लेक्चर में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप कोई भी टेंशन मत लो, आप अपने नॉर्मल पढ़ाई चालू रखिए, जितना आपसे हो रहा है उतना करते रहिए, बराबर। नहीं हो रहा है ट्राई कीजिए मैक्सिमम की चालू हो, कुछ तो पढ़े जितना हो सके। फाउंडेशन वाले बच्चों के पास ऑलरेडी उनकी पढ़ाई है, वो कर रहे हैं। जिन बच्चों का अभी तक डिसाइड ही नहीं है कि क्या करे क्या नहीं करे, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा आप करियर पे सोचना चालू करो, थोड़ा वक्त निकालो अब, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स मोड में हो तो कोई गलत बात नहीं है, आराम से रहो, थोड़ा ही पढ़ो, नहीं ज्यादा पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो मैं कहा था ना 20-25 दिन पहले बताएंगे, ये मेरा गारंटी कि मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा यूट्यूब पे, टेंशन मत लो। अलग प्लान होगा 25 दिन का, 20 दिन का, अलग स्ट्रैटेजी से जाएंगे और तब इतना पढ़ेंगे कि सारी कसर निकाल देंगे और तब पढ़ाई होगी भी, क्योंकि हमको पता है कि क्या होने वाला है और कब हमको लड़ने को जाना है। अब तो आपको ही नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, तो अभी कोई सेंस नहीं बनता कि आपको कहूं कि भाई 12-16 घंटे पढ़ो, डेफिनेटली नहीं। लेकिन अब ये सोचो कि आगे करना क्या है। सीए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लोगों से पूछो मत, लोग अपने ही धुन में रहते, अपने गाइडेंस बताते रहते हैं। एक्सपीरियंस लेना चाहिए नो डाउट, लेकिन थोड़ा खुद का इंटरेस्ट भी देख लेना। सीएस करना चाहिए क्या, सीएमए करना चाहिए क्या, बीबीए करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन। और कैसे 2 कोर्स पैरेलल चलते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में बताई दिया आपको कि दोनों का एक चीज तो है कि एक लेवल पे आप बीकॉम बीबीए के 3 साल के साथ एक यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्स तो साइमल्टेनियसली कर ही सकते हो, जिसका कोई कॉलेज नहीं होता, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन करना है और एग्जाम होती है, एग्जाम देनी है करके। साल में 2 बार एग्जाम होती है, सीएस की हो, सीएमए की हो, सीए की हो। सीएस की अगर बात करूं, सीसीट की तो 4 बार होती है साल में। सो एनीवेज सर क्या बताना था, इसका इस लेक्चर का मोटिव क्या था, आप टेंशन मत लो अगर पढ़ाई नहीं ज्यादा हो रही है तो, बिकॉज एक लॉजिकल बात यह है कि आपको ही नहीं पता कि एक्चुअली क्या होने वाला है। तो पहले जो 6-7 घंटे पढ़ रहे थे अब वो हार्डली 1-2 घंटे पे आ गए, तो नॉर्मल बात है, टेंशन मत लो। जिस दिन अगर होना भी होगा और 20-25 दिन पहले पता चल जाता है तो ये मेरा अश्योरेंस है, मेरा बेस्ट मैं ट्राई करूंगा कि उस 20-25 दिनों में आप हर एक चीज खत्म करो पूरी की पूरी। सर ये क्या दिखा रहे हो आप, मैं एक चीज ये बताना चाहता हूं कि ओसीएम की भी बात करें, इतना हमने पढ़ा है, मेजॉरिटी चैप्टर तो डन कर ही दिए ना सर, पहला हो गया है, 4th 1 हो गया है, 8th 1 अगर किया है, 7th 1 किया है, तो हम लोग अभी भी 70-80% पढ़ाई के साथ तो बैठे हुए कि हमारी हो गई है। वेटेज आपको दिया है
इवन इको का वेटेज आपको दिया है, माइक्रो अगर अच्छे से कर लिया तो करीब करीब आप लोगों के 60-70 मार्क्स कवर हो रहे हैं। आराम से पढ़ाई करो। बहुत सारे मैंने रिवीजन लेक्चर डाले, जैसे 20-25 दिन रहेंगे अगर एग्जाम होता है तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। एसपी का सेम सिनारियो है, अकाउंट्स का सेम सिनारियो है। जितना टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है उतना शिद्दत से ट्राई करो कि एटलीस्ट उतना कवर कर लो भाई। मेरे जो पेपर हो रहे वही बेस्ट देने अपने को, ये डिसाइड करके देना चालू करो। भले आपने अब तक नहीं दिए होगे तो वापस सॉल्व करना चालू करो, किस बात का टेंशन है। सीए फाउंडेशन पे मैं कुछ अभी प्लानिंग पे वीडियो ला रहा हूं बहुत ही जल्द, कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, सारी बातें मैं बताऊंगा, बराबर है। उसका टेंशन मत लो आप। लेकिन मैं चाहूंगा कि 12वीं का भी टेंशन मत लो। 80-20 वाला प्रिंसिपल होता है कि 20% सिलेबस में से 80% पेपर आता है, ये आपने सुना रहेगा। लेकिन हम लोग स्ट्रैटेजी से ऐसे कुछ क्वेश्चन भी दूंगा मैं, क्योंकि अब वो टाइम आ गया कि आपके इस तरह से हेल्प की जाए। 20-25 दिन हो गए, ये AKCA का वादा है कि हम आपके साथ उस 20-25 दिनों में अगर एग्जाम होगी तो हम रहेंगे और हम आपसे वो सारी चीजें करवा लेंगे। समझ में आया? तो आप टेंशन लो मत, जितना हो रहा है उतना अच्छे से करो। फाउंडेशन के बारे में बहुत ही जल्द मैं मिलता हूं और बाकी की बातें भी तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेंशन कम हुआ, लोड लो ही मत। AKCA है तो मुमकिन है, ठीक है। चलो यहाँ पे रुकते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।